होता है, गंगा का जल कभी सड़ता नहीं, वर्षों रख लो कभी नहीं सड़ता गंगा का जल। दूसरी नदियों का जल सड़ जाएगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन गंगा का जल कभी नहीं सड़ता। और गंगा की धारा में न जाने क्या क्या आकर के मिलती हैं, छोटी नदियां, बड़ी नदियां, गंदी नदियां, नाले। कानपुर से होकर के गुजरती है गंगा, तो कानपुर में तो चमड़े का उद्योग है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री है, वहां का भी पानी आता होगा ना। फिर बोलो, बड़े शहरों का गटर का पानी, नाला का पानी गंगा में आता है, लेकिन गंगा सबको पावन कर देती, सबको शुद्ध कर देती, क्योंकि वहीं का तो जल हम लाते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जल कभी सड़ता नहीं। उस जल में नाले का जल भी तो मिला है, लेकिन सड़ता नहीं। वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। क्या बात है। एक बात जो रहस्य है, जो रहस्य की बात है, और वो ये है कि गंगा का जल इसलिए नहीं सड़ता क्योंकि गंगा नदी के किनारे अनेक साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी तप करते हैं, साधना करते हैं, भजन सुमिरन करते हैं, और उनकी ऊर्जा, उनका तप, उनके तपस्या का फल मानो उस गंगा के जल में समा जाता है। संतों के तप की ऊर्जा मानो समाहित हो जाती है। संतों के भजन, संतों के ध्यान, संतों के सुमिरन की जो शक्ति है वो गंगा के जल में समाहित हो जाती है, जिसके कारण गंगा का जल कभी सड़ता नहीं। ये बात आई है, परीक्षा करने पर ये बात आई। और क्या कारण है? बस एक ही कारण, क्योंकि संतों की तपस्या का फल इसमें समाहित है, संतों के सुमिरन की शक्ति, भजन की शक्ति समाहित है, संतों की साधना, संतों का तप और तप की शक्ति समाहित है, उनकी ऊर्जा समाहित है। इसलिए गंगा का जल इतना पावन है, इतना पवित्र है।